हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट और इनके कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो मेनली हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड और बेस से। ठीक है। तो एसिड जो होता है वो एसिड को अगर पानी में हम डालते हैं तो वो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, और जब हम बेस को पानी में डालते हैं तो ये OH माइनस आयन देता है। तो इनका मेन डिफरेंस यही होता है कि एसिड जो होता है वो H प्लस आयन देता है, और जो हाइड्रोजन होता है क्षार होता है मीन्स बेस, वो OH आयन देता है। इसके अलावा जो एसिड होता है वो खट्टा होता है, बट जो बेस होता है वो कड़वा होता है। और जो एसिड होता है वो जो लिटमस पेपर होता है उसको रेड कन्वर्ट कर देता है, बट जो बेस होता है वो उसे जो है ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एसिड और बेस होते हैं, उसमें भी जो एसिड होते हैं उसमें भी कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और बहुत ही वीक एसिड होते हैं। ऐसे बेस जो होता है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और कुछ बहुत ही बेसिक बेस होते हैं। ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं जैसे H2SO4, HCl, HI, मतलब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, फिर HIO, फिर HClO4 करके होता है एक, इस तरह से करके होते हैं। और जो मतलब बहुत वीक एसिड होते हैं जैसे आपका एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सब जो है टार्टरिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ये सब जो है आपके वीक एसिड में आते हैं। ओके। अब जो हम आते हैं वो बेस पे आते हैं। तो अब हम जो है बेस का स्टार्ट करते हैं। बेस में भी होता है इसका जो pH होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, और ये तो OH माइनस आयन देता ही है। उसके बाद जो है बेस जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, एक वीक बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे NaOH हो गया, फिर KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। और जो वीक बेस होते हैं उनमें NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये जो है आपके वीक बेस में आते हैं। इसके अलावा कुछ एसिड होते हैं जो 1 मार्क्स में ज़रूर आते हैं, एंड आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, 1 मार्क्स में ज़रूर आते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो आपका लेमन और ऑरेंज होता है इसमें आपका सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर होता है इसमें आपको एसिटिक एसिड मतलब होता है। फिर उसके बाद जो होते हैं जो आपको चींटियाँ काट लेती हैं एंड मधुमक्खी काट लेती है तो उसमें वो मेथनोइक एसिड होता है। टमाटर हुआ, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है, और इमली इसमें जो होता है वो टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है। तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, इसमें से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर से आने हैं। और अगर आप 9th-10th के तो इसमें तो आने हैं, कभी कभी 12th वाले एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। और ये सारे जो एग्ज़ाम हम बाद में देते हैं गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के टाइम। इसके अलावा जो है कुछ सॉल्ट होते हैं वो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सब जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सॉल्ट कहते हैं, तो ये वो होते हैं। ठीक है। और कुछ जो होते हैं कंपाउंड होते हैं जो अक्सर 10th और 12th में, 9, 10, 11, 12 इन सब में कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं या नाम दिए रहते हैं, और उनके जो है आपको फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे वॉशिंग सोडा होता है उसका Na2CO3 आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O। इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपका एसिड बेस चैप्टर में, अगर एक चीज़ अगर आपको कुछ भी याद करना हो तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को याद कर लीजिएगा, CaSO4 × ½ H2O। ओके। उसके बाद जो है ब्लू विट्रियोल, इसका फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस से मिलता जुलता है। जैसे CaSO4 × इसमें
5H2O होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें हाफ H2O होता है, लेकिन जो ब्लू विट्रियल होता है इसमें 5H2 होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O। उसके बाद जो है वॉशिंग सोडा आ जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। उसके बाद जो है एप्सम साल्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्सम साल्ट इसका होता है MgSO4 इंटू 7H2O। एंड इसके अलावा एक सिंदूर जो होता है वो होता है, तो आप इसको भी आप याद कर सकते हैं। इसका होता है फॉर्मूला HgS, इसको बोलते हैं सिंदूर। एंड इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं फिटकरी। आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा अगर 10th में हो, क्योंकि ये रैंडमली अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो आपका IQ टेस्ट करने के लिए क्या लोगों को प्रॉब्लम होती है मुझे नहीं पता, बट वो फिटकरी का फॉर्मूला आपसे पूछ लेंगे। तो आप इसको एज ए एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नॉर्मली आप लोगों से बात कर रहे हैं और लोग जानते हैं, अच्छा आप 10th में हैं 12th में, तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं कि फिटकरी का फॉर्मूला बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 इंटू L2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आप जरूर याद करिए। आप 2-3 फॉर्मूले जरूर से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद कर लीजिएगा, ब्लू विट्रियल का याद कर लीजिएगा, सिंदूर का याद कर लीजिएगा, वॉशिंग सोडा का याद कर लीजिएगा, एंड फिटकरी का और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो मस्ट है, इन्हें आप याद करिएगा ही करिएगा। ओके, उसके बाद जो है आपका एक प्रोसेस होता है, आपका एसिड बेस चैप्टर में एक प्रोसेस है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एक हम लोग कंटेनर ले लेते हैं, इसमें जो है कैथोड एनोड ये लगा देते हैं। उसके बाद कैथोड के साइड में प्लस चार्ज और एनोड के साइड में माइनस चार्ज रख देते हैं, और इसमें एक ब्राइन सोल्यूशन भर लेते हैं। ब्राइन सोल्यूशन इन द सेंस कि NaCl इसमें भर देते हैं और हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो एनोड है उस साइड तो आपका क्लोरीन फॉर्म हो जाता है और वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। दूसरी साइड में आपका हाइड्रोजन होता है, ये भी दूसरी साइड मतलब कैथोड साइड निकल के रिलीज हो जाता है। और बाकी जो एक NaOH बचता है इसे हम एक नीचे से कलेक्ट कर लेते हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन जो होता है इसका जो स्विमिंग पूल हुआ, इन सब चीज़ों की सफाई करने में होता है। H2 तो मीन्स हर रिएक्शन में ही आपका यूज़ होता है। और NaOH जो होता है वो एक क्षार होता है और इसे क्षार की तरह यूज़ करते हैं। ओके, तो ये आपका रहा एसिड बेस चैप्टर। एंड इसमें कुछ रिएक्शंस भी हैं वो जो मैं आपको अलग से बता दूंगी। सो आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप मुझसे कोई नया चैप्टर पढ़ना भी चाहते हैं तो वो भी बताइए कमेंट में। उसे आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग में पढ़ना चाहते हैं, बताइए। अगर आप शॉर्ट में